ना ही मैं इलेक्शन में किसी को पैसे दे दूंगा, ना ही मैं किसी को शराब का जो यहाँ पे बिजनेस बन चुका है, कहीं मैं किसी भी चीज की कमिटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो असेंबली अभी बनेगी वो यूटी की असेंबली होगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं मोहित कोतवाल। दर्शकों, आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनावों की गामागामी और शंखनाद बज चुका है और उसी के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावों की शुरुआत कब से हो चुकी है और कितना इन्होंने घूम लिया पूरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया जनाब। सर, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके पिताजी जब कार्यकाल में यहाँ पे थे तो काफी उन्होंने अच्छे काम यहाँ पे किए, उनकी तरफ से भी आपको कुछ वोटों की उम्मीद होगी। शुक्रिया जनाब। देखिए, वो तो एक जाहिर सी बात है कि उनका नाम अभी भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नहीं बल्कि पूरे जिला डोडा और जिला डोडा के साथ साथ किश्तवाड़ और बाकी जिलों में भी है अभी, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया था इलाके के लिए। मगर मैं अभी जहाँ पे भी कंपेन कर रहा हूँ तो जो मेरा डीडीसी का 4 साल का कार्यकाल रहा, मैं मेरी जो वहाँ पे परफॉर्मेंस रही, मैं उसके नाम पे वोट मांग रहा हूँ जी। सर, एनसी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में हर जगह पे गठबंधन किया, भद्रवा में गठबंधन नहीं हुआ, इसके पीछे भद्रवा के लिए कुछ विशेष कारण रहा होगा? देखिए, ये एक मोडस ऑपरेंडी है और ये बहुत पुराना है जी। खास तौर से ये मैं सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि चिनाब वैली की जितनी भी पार्टीज हैं जो चिनाब वैली में है, एक हमारे साथ भेदभाव होता है। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे यहाँ से बहुत बड़े बड़े लीडर निकले हैं, चीफ मिनिस्टर्स निकले हैं, यूनियन मिनिस्टर्स निकले हैं, अलग अलग पार्टियों से निकले हैं, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और बेस्ट परफॉर्मिंग लेजिस्लेटर्स और मिनिस्टर्स रहे हैं। तो इस मसले में मैं समझता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और इस भेदभाव के लिए हम आने वाले वक्त में लड़ाई लड़ेंगे। और ये सिर्फ मेरी पार्टी का नहीं है, ये सभी पार्टियों का यहाँ पे एक रोष है। बाकी रहा इलेक्शन लड़ने की बात, कांग्रेस पार्टी भद्रवा में अपने दम पे इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह जीतेगी, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता, हमारा वर्कर हर बूथ पे है और हर ब्लॉक में है, जो कि बीजेपी और एनसी के पास नहीं है। बीजेपी का या एनसी का या किसी भी पार्टी का है, वो किसी किसी इलाकों में है, बहुत सारे इलाकों में उनके पास है ही नहीं। मगर हमारे पार्टी का हर जगह वोट है और हर जगह कार्यकर्ता है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जनता, हमारी आवाम हम पे पूरा भरोसा करेगी और हमें आने वाले वक्त में मौका दे देगी। लगातार भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट के लिए भद्रवा के लोग चिल्लाते चीखते रहे हैं, क्या आप उसके लिए भद्रवा की जनता के साथ खड़े होंगे? आपकी इसमें क्या राय है? मैं हर मुद्दा जो भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, भद्रवा 51 कॉन्स्टिट्यूएंसी के भलाई के लिए होगा, उस मुद्दे के साथ खड़ा रहूंगा। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे सिर्फ भद्रवा में नहीं बल्कि भलेसा में भी डिस्ट्रिक्ट की मांग है। मैंने भलेसा में भी ये बात बोली है और भद्रवा में भी लोगों को बोल रहा है कि अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट का मसला नहीं है जी। अभी जो हमारी बुनियादी चीजें हैं, जो हमारे हुकूक छीने गए हैं, हमारे लोगों को रोजगार नहीं है, हमारे बच्ची को तालीम नहीं है, हमारे पास आज जवान जो हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला है स्टेटहुड है। हम स्टेटहुड को किसी भी तरह डाइल्यूट नहीं करेंगे। बाकी आने वाले वक्त में जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होगा वो कदम मैं उठाऊंगा। बाकी अभी मैं किसी भी चीज की कमिटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो असेंबली अभी बनेगी वो यूटी की असेंबली होगी। अब यूटी की असेंबली में एक एमएलए कितना एम्पावर्ड होगा वो तो अभी मैं नहीं बता सकता हूं ना। जब वो असेंबली बनेगी उसके बाद हमें पता चलेगा हमारे पास कितने इख्तियारात हैं, हमारे पास कितनी ताकत है। डिस्ट्रिक्ट हो या तहसील हो या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कोई भी हो, उसको कितना हम जोर लगा सकते हैं, तो वो तो तभी हम बोल सकते हैं ना। अब जैसे बीजेपी ने यहाँ 10 साल से बोल रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट देंगे, तो वो उन्होंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो झूठे वादे देते हैं। यहाँ पे छतरगल्ला टनल यानी कि आप अभी वादे कोई नहीं करेंगे जनता के साथ? किसी भी किस्म का नहीं तो करेंगे। आपके घोषणा पत्र पे क्या है? एक वादा है मेरा
कि जो भी वोट हमें पड़ेगा उस वोट की पूरी इज्जत होगी। जी। उसको कोई भी ठेकेदार या कोई भी सियासी पार्टी या ऑफिसर खरीद नहीं पाएगा। जो भी इक़्तिदामात होंगे, जो भी हमें फैसला लेना होगा, वो आम लोगों की फलाह और सालमियत के लिए होगा। जी। सर, घोषणा पत्र पे क्या है आपके स्पेशल जो सबसे अलग करता है घोषणा, कांग्रेस को? देखिए मेरी बात जी। सुने। अभी मैं रामबन में गया था, डिस्ट्रिक्ट रामबन में, संगलदान में। वहां पे राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में क्लियर किया था कि हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं है, इस पे हम काम करेंगे। हमारे यहाँ पे स्टेटहुड का मसला है, जो स्टेट का जनरल में बता रहा हूँ, उसको रेस्टोर करने की बात है। उसके बाद बिजली का जो किराया एक आम इंसान पे बोझ पड़ रहा है, उसको कैसे हम हल करेंगे, उस पे भी हम काम करेंगे। बाकी रहा मेरा सवाल, जो मेरी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे जवान बेरोजगार हैं, लड़के बेरोजगार हैं, लड़कियां बेरोजगार हैं। उसको कैसे मैं एक्सप्लोर करूं, यहाँ पे जॉब एवेन्यूज क्रिएट करूं। हमारे एजुकेशन जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी कैंपस हो, हमारी यहाँ पे एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बाकी जगहों के मुकाबले में कम है। हमारी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी रिमोट एरियाज में आप देखें, अभी भी एचटी एलटी की सिचुएशन क्या है, खंभों पे वो सड़े हुए खंभों पे तारे हैं, वो तो एक खतरा बन चुकी है। हमारी रोड कनेक्टिविटी का मसला है, जो बुनियादी चीजें हैं। बहुत सारे गांव हैं जहां पे रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं। इन नटशेल मेरा जो आप जो जिसको मैनिफेस्टो बोल रहे हैं, वो मेरा सिंपल वर्ड्स में रोटी कपड़ा और मकान है। ना ही मैं इलेक्शन में किसी को पैसे दे दूंगा, ना ही मैं किसी को शराब का जो यहाँ पे बिजनेस बन चुका है कई इलेक्शनों में, यहीं पे नहीं है, ये कड़वी हकीकत है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पे ये एक चलन बन चुका है कि इलेक्शन से पहले आप शराब का वो करो। ना मैंने किसी को पैसे देने हैं, ना किसी को शराब देनी है। हाँ, मैं लोगों के लिए स्कूल बनाऊंगा, उनके लिए सड़कें बनाऊंगा, उनकी बिजली पानी, और जो हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स है टूरिज्म, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें होंगी वो मैं करूंगा। मगर वो जो मेरी एम्बिट के अंदर होगा, जो एक यूटी के लेजिस्लेटर की पावर्स होंगी, उसकी एम्बिट में मैं हर इक़दामात उठाऊंगा। जी। सर, आपका वोट का गढ़ जो आपने एनालाइज किया होगा इन दिनों में, भलेंस से रहेगा, भदरवा से रहेगा? देखिए, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एक यूनिट है। इसमें मैं भलेसा, भद्रवा, चराला, बसनोता या कांडोत या भाला अलग अलग करके नहीं देख सकता हूँ। मेरे लिए ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चिली कैलाड़ से लेके काहलजुगा सब तक। जी, इन सिंपल वर्ड्स, मेरा गढ़ पूरा भदरवा, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी भद्रवा है, ठीक है ना। मैं डीडीसी था, मेरी पहचान थी डीडीसी चंगा। जब मैं एमएलए भद्रवा के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो फिर मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का हूं। फिर मैं किसी एक इलाके या एक जबान या एक धर्म का नुमाइंदा नहीं हो सकता, ना मेरा कोई गढ़ हो सकता। जहां जो भी मुझे जरूरी लगेगा, मैं हर इलाके के लिए बराबर काम करने की कोशिश करूंगा। आखिरी सवाल सर, इलेक्शंस जैसे शुरुआत हो जाती है, अभी तो जल्दी इलेक्शन आने वाले हैं, तो जिस प्रकार की धूम रहती थी, जिस प्रकार की चलन रहता था, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा दिख नहीं रहा है भद्रवा में कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये अभी तक इतना ढीलापन क्यों है? कब से वो शुरुआत होने वाली है अच्छे तरीके से? देखिए, ये जो आपकी बात है ये बिल्कुल दुरुस्त है। पहले क्या होता था कि 1.5-2 महीने पहले इलेक्शन होता था तो एक बहुत गहमा गहमी होती थी। मगर ये जो आपको शांति दिख रही है, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि लोगों को तो पहले इलेक्शन की तो आदत रही नहीं। ये तो शुक्र है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर किया इलेक्शन करवाने के लिए। वरना आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन को किस तरह से कंट्रोल कर रही है यूनियन गवर्नमेंट। बाकी रहा, जो भी आपको ऐसी सिचुएशन लग रही है क्योंकि हमारी रियासत को तोड़ा गया है, टुकड़े टुकड़े किए गए, तो ये मेरे ख्याल से एक इलेक्शन नहीं, ये एक मातम है जम्मू कश्मीर के लिए। कोशिश की गई है कि जम्मू को कश्मीर से अलग करने की, कोशिश की गई है हिंदू को मुसलमान से अलग करने की, कोशिश की है एक जबान को दूसरी जबान से अलग करने के लिए। तो बहुत लोग बहुत दुखी हैं इस चीज से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार एक अच्छी सरकार यहाँ पे बने तो रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख को ही नहीं बल्कि लोगों को भी जोड़ने की पूरी कोशिश करेगी।
दर्शकों, तो हमने बात की नदीम शरीफ जी के साथ। बने रहिए हमारे साथ राष्ट्र राज्य की खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।